हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ऋतिक एंड इस वीडियो में हम मेरी आरआरबी पीओ मेंस की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उस बारे में बात करेंगे। आज है 9 दिसंबर और हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 21 दिसंबर को। सो हमारे पास रफली 18 से 19 डेज़ बचे हैं। सो हमारा क्या प्लान रहना चाहिए जिससे हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर पाए और साथ में उसका रिविजन भी कर पाए। सो हमें कितने मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक्स कितने रहेंगे, फुल मॉक्स कितने देने एग्ज़ाम के पहले, जीके की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सोर्स फॉलो करना है और कंप्यूटर जो कि एक नया सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कैसे कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू ऑल नो, हमारा एग्जाम का पैटर्न रीजनिंग और कॉन्ट्स जो है सबसे हाई वेटेज के हैं 50-50 मार्क्स, देन जीए एंड इंग्लिश है 40 मार्क्स ईच, और कंप्यूटर आता है जो लीस्ट वेटेज है 20 मार्क्स का। सो वी विल स्टार्ट विद द मोर हाई वेटेज वाले जो सब्जेक्ट है हमारे, कॉन्ट्स एंड रीजनिंग। सो रीजनिंग में हम डेली एक सेक्शन मॉक देंगे और 5 सेट्स ऑफ पजल करेंगे। सो इन पजल से क्वेश्चन के लिए या तो आप जो भी टीचर से पढ़ रहे थे उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करता था अभी तक के, तो उनकी वीडियो से क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर अड्डा 24/7 के जो टीचर्स हैं वो भी अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, या फिर आपने गाइडली का पीडीएफ बंडल ले रखा है तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे थे वो कर सकते हैं, या फिर ये सब फॉलो कर सकते हैं। कॉन्ट्स में भी डेली एक सेक्शन मॉक देना है और इसमें जो नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं, जो 2-3 नंबर सीरीज़ रहती है उनके क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चन रहते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले, तो उनके प्रैक्टिस करने हैं। डीआई केस स्टडी हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, 3 to 4 क्वेश्चन इसके लिए प्रैक्टिस करने हैं। तो इनके लिए मैं कौशिक सर और आशीष अरोड़ा सर जो है इनकी वीडियोस फॉलो करता हूँ। सो ये जो क्वेश्चंस कराएंगे उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। देन वी विल मूव टू जीए। जीए ऐसा सेक्शन है, या तो ये मेक इट और ब्रेक इट है, या तो ये आपका सिलेक्शन करवाएगा या फिर आपको ये लिस्ट से बाहर कर देगा। सो अभी रिसेंटली जितने एग्जाम्स हुए हैं उनमें हमने देखा गया है कि वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम हो गए हैं। बैंकिंग एग्जाम है पर बैंकिंग के क्वेश्चन से कम आ रहे हैं और स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रहा है। सो और हमने ये भी देखा कि लास्ट 4 to 6 मंथ्स के क्वेश्चन के वेटेज ज़्यादा थे। सो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किनको हमें पहले प्रायोरिटी पर रख के पढ़ना चाहिए। सो बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, जो रिसेंटली अभी जिस बुक्स को बुकर प्राइज़ मिला है या अकेडमी अवार्ड मिला है तो उन बुक्स और उनके ऑथर्स को याद करना है। रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है गवर्नमेंट लेवल पे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जो अपॉइंटमेंट्स हुई है, या किसी स्टेट या किसी कंट्री के पीएम प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो सब चीज़ें। देन स्पोर्ट्स में नेशनल स्पोर्ट्स जो देते हुए हैं, खेलो इंडिया गेम्स हुआ है तो वो सब भी हमें, स्टैंडिंग्स हो गया, कितने मेडल टली रही है, या वर्ल्ड में जितने हमारे एथलेटिक्स वर्ल्ड मीट हुई है, पैरा मीट जो हुई है वो सब देखना है। अवार्ड्स, जितनी रिसर्च समिट्स हुई है, ब्रिक्स हो गया, G20 समिट्स हो गई, तो उन पे हमने फोकस करना है। गवर्नमेंट ने कितने MOU साइन किए हैं रिसेंटली उस पर। फिर हमारी नेशनल न्यूज़ जो रहती है, नेशनल स्कीम्स होती है, उन पर फोकस करना है। RBI न्यूज़ जो रहेगा, रिसेंटली जितने सर्कुलर आए हैं और जो गाइडलाइंस RBI रिसेंटली निकाला है वो सब देखना है। डिफेंस हो गया, कौन कौन सी नई मिसाइल्स आई है, किसका हमने टेस्ट किया है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ लेता है कि ये डेट में क्या इंपॉर्टेंस है इसका। GI टैग से एक क्वेश्चन तो आता ही है। नेशनल पार्क हो गया, रामसर साइट्स हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इनका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं जनरली इनसे। सो हमें ये सारे टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर रख के लास्ट 4 to 6 मंथ से करंट अफेयर कवर करनी है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड वी विल गो बैकवर्ड, नवंबर, अक्टूबर से सितंबर, ऐसे करके हम नवंबर से स्टार्ट करके पीछे जाते जाएंगे। हम दिसंबर की 15 से 20 तक की डेट्स तक के करंट अफेयर कर सकते हैं, बट नवंबर से बैकवर्ड जाके 4 to 6 मंथ्स की करंट अफेयर कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स पे। देन क्या सोर्स फॉलो करने वाला हूँ, सो बैंकिंग के लिए शीतल मैम का जो यूट्यूब चैनल है वो फॉलो करने वाला हूँ, और जो वन लाइनर्स क्वेश्चन आएंगे, जो स्कीम्स हो गई या अवार्ड हो गए, उसके लिए परमार सर की वीडियोज़। सो हमारा सिलेबस तो कवर हो गया, बट रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीए में। तो रिवीजन के लिए हम ऐसे करेंगे, एक PDF सोर्स रखेंगे, एक वीडियो सोर्स रखेंगे। PDF सोर्स जिससे हमने पढ़ा है, ये तो आप जो भी PDF सोर्स फॉलो कर रहे हैं, या तो किसी यूट्यूब चैनल से फॉलो कर रहे हैं, या फिर क्लाउड अफेयर का हो गया, या गाइडली का PDF हो गया, तो उस PDF सोर्स को स्टिक करिए, या तो मंथली या तो वीकली। और एक वीडियो सोर्स जिस भी आपने मंथली मैगजीन कवर की है, जिस वीडियो से मैं परमार सर से करूँगा, तो मैं उसी वीडियो को वापस से रिवाइज़ करूँगा, और जो PDF से मैंने पढ़ा होगा उसी PDF को मैं बार बार रिवाइज़ करूँगा। सो पहले सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन के लिए एक PDF सोर्स और एक वीडियो सोर्स को बार बार रिपीट करेंगे। देन वी विल मूव टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ मॉक्स दूंगा और मॉक्स से ही मैं अपना इंग्लिश कवर करने वाला हूँ। आप चाहे तो RC के लिए एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, बट इतना टाइम है नहीं, तो सिर्फ मॉक्स से भी काम चल जाएगा। देन वी विल मूव टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो काफ़ी नया टॉपिक है, किसी और एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा नहीं आता, सिर्फ RRB में पूछते हैं।
सो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं PYQs देखूंगा कि क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, उनको याद करूँगा और मॉक्स लगाएंगे हम, सेक्शन मॉक और चैप्टर वाइज मॉक। टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होते हैं चैप्टर वाइज मॉक। सो हम उन मॉक्स के थ्रू हम याद करेंगे कि क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स को हम मॉक्स के थ्रू लर्न करेंगे। सो ये मेरी कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ओके, सो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 20 दिसंबर तक के मैं डेली एक सेक्शन मॉक दूंगा और मेरा मेन फोकस रहेगा करंट अफेयर। करंट अफेयर को मेरे को 20 तक के सिलेबस कंप्लीट करना है। दैन 21 से 27 तक के मैं फुल मॉक्स दूंगा, उस मॉक का एनालिसिस करूँगा कि कौन से क्वेश्चन मेरे से रह जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और करंट अफेयर का देन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। सो 20 तक के करंट अफेयर फोकस करेंगे और 20 के बाद फुल मॉक पे फोकस करेंगे। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो RRB PO हमारा लास्ट एग्जाम है 2025 का। सो लेट्स मेक इट काउंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।